सर, ज़ाकिर नाइक से एक पश्तून लड़की ने सवाल किया जिस पे ज़ाकिर नाइक ने उस लड़की को चुप करवा दिया। हमारे माशरे में पहले ही सवाल करने का कल्चर इतनी सख्ती से आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है, तो ये अमल करना ठीक था क्या पब्लिकली? समीरा, शेख ज़ाकिर नाइक जो है ना, पहले आपको एक चीज़ यहाँ समझनी है। मैं ख़ैर थोड़ा सा मैं इसको रीफ्रेम करूँ, अगर आपको रीवर्ड करूँ आपके क्वेश्चन को। उन्होंने इसको ना, अगर मैं टेक्निकल ज़ुबान में बात करूँ तो उन्होंने एक्चुअली इसको चुप नहीं कराया। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टेट ब्रेक। ये हमारी एक टेक्निक होती है जो माइंड साइंसेज में हम यूज़ करते हैं। कई दफ़ा ना इस तरह लोग हमारे पास आ जाते हैं जो एक ही चीज़ में गुम हो जाते हैं और उसी के अंदर उनकी सारी ज़िंदगी घूम रही होती है। तो उनको हम उस वक़्त वहाँ से हटाने के लिए कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो बज़ाहिर थोड़ा सा सख्त लगता है, लेकिन उसका मकसद होता है कि वहाँ से उनका जहन हट जाए। ये एक टेक्निक है पूरी उसको, लेकिन इस टेक्निक को इंडिविजुअल रेपो डेवलपमेंट के बाद यूज़ किया जाता है। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल नहीं किया ना, हाँ, उन्होंने पब्लिकली पब्लिक किया। कर दिया, ठीक तो है। ये ठीक था क्या? मैं उधर ही आ रहा हूँ। उन्होंने पब्लिकली ये टेक्निक यूज़ की, या ये उनको पता भी ये टेक्निक नहीं है या है ये टेक्निक, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये काम किया ना। उनकी इंटेंशन ये थी कि वो, ये जो मैं समझाऊँ, वो ये चाहते थे कि भाई दीन और मुनाफ़क़त को सेपरेट करो। इसका उन्होंने एंड में जिक्र भी कर दिया कि आप ये मत बोलो कि मुसलमान ये कर रहे हैं, आप बोलो वो लोग जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े बैठे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं शायद इसको इस तरह से हैंडल करता कि मैं कहता कि भाई क्या ये सिर्फ़ एक तुम्हारे इलाके में हो रहा है? क्या ये सिर्फ़ एक हमारे मुल्क में हो रहा है? क्या ये मुनाफ़िक दुनिया में हर मज़हब में हर रंग में मौजूद नहीं है? ठीक है, जो दीन, अभी आप देख लो कि चर्च में देख लो कि जो वो पादरी जो एक वो उनका था, वो क्या बड़ा उनका आर्च बिशप था या क्या था अमेरिका में, वो जो सोडोमी के केस में जिसको उन्होंने चर्च ने बाहर निकाल दिया। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी क्रिश्चियंस जो हैं वो ये सोडोमी कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार जो हिंदू हैं, कई दफ़ा वहाँ पर भी उनके भी आ चुका है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप उस एक्ट को दीन से मत जोड़ें कि इस दीन का फॉलोअर ये काम कर रहा है। ठीक है, विच आई एग्री विद 100%। आई एग्री विद शेख जाकिर नाइक, नो इश्यूज़। हाउएवर, द वे ही सेड, आई थिंक ही कुड हैव सेड इट बिकॉज उनको गुस्सा आया हुआ था। आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज दोबारा देखो, उसको वीडियो क्लिप को देखो, तो वो गुस्से में थे कि भाई तुमने कैसे इस्लाम को सोडोमी से या इन चीज़ों के साथ रिलेट कर दिया, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्ट अगेन, मैंने आपसे पहले भी पॉडकास्ट में बात हुई थी ना कि ऑब्जेक्टिव आउटकम को जानना है। ठीक है, अगर उनका आउटकम ये था कि उसको लड़की को करेक्ट करना, ठीक है, अब वो करेक्शन के लिए जो तरीका मेरे ख़्याल में वो इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। मतलब मेरा ना उतना इल्म है, ना मेरा उतना एक्सपीरियंस है, ना उतनी मेमोरी है, ठीक है, जितना उनका माशाल्लाह नॉलेज है। तो वो अगर वो इसको इस तरह से करते कि वो उससे ये एग्री कराते, एक एग्रीमेंट पे आते उसके साथ कि भाई ये एक्ट करने वाले बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या वो और भी मज़ाहिब में हो सकते थे, कहीं और भी चीज़ें हो सकती थी, तो क्या इसका मतलब क्या है? आप अगर ये नहीं कह सकती हो, आप अगर ये कह रही हो कि जी हमने ये एक्ट करने वाले लोग बज़ाहिर इस्लाम वाले हैं, या आप ये कह रही हो कि इस्लाम वाले ये एक्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो शायद मेरा ख़्याल है वो लड़की के साथ मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता। आई अंडरस्टैंड, जिस तरह उन्होंने, वो उनकी दूसरी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई जब वो बच्चियाँ स्टेज पे चढ़ी और वो वहाँ से उतर गए। ठीक है, जिस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि जी बच्ची नामहरम है। तो अब बात यह है कि अगर आपने उस बच्ची को टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, आई एंड एग्री विद यू, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आप पहले से एक्सप्लेन कर देना। अब अगर उनको नहीं पता, होस्ट को, गेस्ट का नहीं पता कि वो ये चीज़ मना करेंगे, तो एक्चुअली होस्ट को भी चाहिए था कि वो गेस्ट से पूछ लेता। ठीक होगी बात। सो अब हम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें अजीब क्यों लग रही हैं समीरा? क्योंकि हम इस माशरे में इनको नॉर्म्स समझ बैठे हैं। हम ये समझ बैठे हैं कि पश्तून मेरे जो बहन भाई हैं, ठीक है, मेरा ख़्याल है, मेरा चूँकि स्पेशली अफ़गानिस्तान से जब काम किया तो पश्तूनों को मैंने और करीब से जाना है। मेरे नज़दीक मेरे से बहुत अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है, उनको इस्लाम की ना सिर्फ इक़दार का पता है, बल्कि उसकी गीरा या गैरत के लिए वो अपनी जान देने को तैयार है। ठीक है, हम शायद बातें कर रहे होंगे, वो निकल आएगा, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो वहाँ एक प्लेयर था हमारे साथ अफ़गानी, वो लड़की इंटरव्यू ले रही थी उसका, तो उसने आगे हाथ बढ़ाया तो उसने इंटरव्यू छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ अगेन ये उसका एक स्टाइल था वहाँ से जाने का। ठीक है, वो लड़की बाद में आई, उसने, लड़की ने अपोलोजाइज़ किया उससे कि मुझे नहीं पता था कि तुम हैंडशेक नहीं करते। ठीक होगी बात।
सो अगर आपने मेरा ये उसमें टेक ये है कि इट्स अ टेक्निक विच शुड हैव बीन यूज्ड इन अ मोर क्या कहना चाहिए करेक्ट वे। कंड्यूसिव वे, ठीक है। पब्लिकली ऐसे ही लगा, लोगों को ऐसे लगा कि उन्होंने लड़की को सवाल से स्नब किया। सवाल से स्नब नहीं किया था उन्होंने उसके सवाल के अंदाज को थोड़ा सा चेंज किया था। उसके एंड में अगर वो ये एक्सप्लेन कर देते कि मैंने ये जो किया है ये क्यों किया है, ताकि तुम्हें ये हम डिफ्रेंशिएट कर, जो उन्होंने किया एक्सप्लेन, लेकिन मेरा ख्याल तब तक वो तीर निशाने से निकल चुका हुआ था ना, क्या कहते हैं, तलवार तीर म्यान से निकल चुका हुआ था। तो वो उससे लोगों ने उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लिया है। सो टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, की जाती हैं, जिसे हम स्टेट ब्रेक कहते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप किसी बंदे को किसी एक थॉट प्रोसेस में वो अगर फंसा हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए आपको इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिए जाते बंदे को निकालने के लिए, तो ऐसी टेक्निक होती है। बट इन टेक्निक्स को हम इन सिंक होके, इन रेपो होके यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। इसी तरह और अगर हमने पब्लिक में कर रहे हैं तो हर चीज़ पब्लिक की कंजम्पशन में नहीं होती। सो आपको पब्लिकली, चूँकि आप माशाल्लाह शेख ज़ाकिर नाइक जो हैं वो इतने ज़्यादा लर्नेड आदमी हैं कि उनको मैं सिखाने वाला तो ऐसे ही सूरज को चिराग दिखाने की बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हिज इंटेंशन वाज राइट बट ही कुड हैव चेंज हिज एक्शन।